नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। इस चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की, जिनका पूरा कार्य चाहे शिक्षा क्षेत्र हो या अध्यात्म हो, इसी दिशा में रहा कि विश्व में शांति का प्रसार कैसे हो। इसी दिशा के तहत 10वीं वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑन साइंस, रिलीजन एंड फिलॉसफी हाल ही में संपन्न हुई। उस दौरान एक सत्र में डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी ने अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, साथ ही एक साहित्यकार और केंद्र सरकार की हिंदी सलाहकार समिति नई दिल्ली के मेंबर है। विश्व शांति विषय को लेकर अपने मन की बातें उन्होंने एक छोटी सी मुलाकात में इस विश्व संवाद कार्यक्रम में विस्तार से बताई। विश्व शांति बनाए रखने में साहित्य कैसे सहयोग देता आया है और भविष्य में कैसे सहयोग देगा, आइए उन्हीं से जानते हैं। सर नमस्ते और स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। हम थोड़ा साहित्य से शुरुआत करते हैं कि साहित्य का योगदान अभी इस शतक में कैसे रहेगा ये विश्व शांति बनाने के लिए। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि साहित्य के माध्यम से इस विश्व में शांति कैसे आई। मैं आपको त्रेता युग में ले चलता हूँ। अभी त्रेता युग में इस विश्व का पहला साहित्य लिखा गया वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण शांति का ग्रंथ है। द्वापर में महाभारत लिखा गया, उसमें एक शांति पर्व है जो सबसे बड़ा अध्याय है। द्वापर में वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, चारों वेदों का विभाजन किया, उपनिषद तैयार हुए, स्मृतियाँ तैयार हुई और पिछले 730 वर्ष पहले इसी महाराष्ट्र की भूमि में संत ज्ञानेश्वर भगवान हुए। उन्होंने विश्वगीत पसायदान में प्रारंभ किया है आता विश्वात्मके देवी और समापन करते हैं सुखिया झाला। अब इस विश्व और सुखिया झाला के बीच का जो कलेवर है, हम यूँ कह सकते हैं संस्कृत में को हम, अंग्रेजी में हु एम आई, और हमारी मैं कौन हूँ से यात्रा होते करके अहम ब्रह्मास्मि तक जाती है। मैं अपने आप को कैसे जानूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। तो हमारा जो साहित्य है, विशेषकर भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मलयालम, मराठी, उड़िया, बंगाली आदि आदि, इन भाषाओं में एक ही सूत्र है कि हम पहले मानव से मनुष्य बने, मनुष्य से हम देवत्व की यात्रा करें, फिर हम चूँकि माँ के गर्भ में आए, फिर गर्भ से संसार में आए, तो संसार में आने का एक ही लक्ष्य है, हमको शांति बाहर नहीं ढूंढनी, शांति और आनंद हमारे अंदर है। हम ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, तप के द्वारा, जप के द्वारा, भजन के द्वारा, उपवास के द्वारा, तीर्थाटन के द्वारा, सैलानी के रूप में, पर्यटन के रूप में, हम विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीवन के क्रम हैं, हम कहीं ना कहीं मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं। सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ने का बाद एक ही सार निकलता है, हमको जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो। आज पूरा विश्व और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। परमाणु संपन्न देशों में प्रतिस्पर्धा है, विस्तारवाद की नीति है, अमेरिका की दरोगागिरी सब पर भारी है, पुतिन की दादागिरी से सब परेशान, इजराइल की दादागिरी से भी सब परेशान, चीन की दादागिरी से भी सब परेशान। इन सब 200 देशों के लगभग देशों के नेताओं की जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, मैं मुखिया कि मैं मुखिया, तो इन सब के मूल में भारत का जो सूत्र है कृष्णम वंदे जगत गुरुम। पूरे विश्व में आज अगर शांति की कोई बात कर रहा है, करता रहा है, करता रहेगा, तो केवल और केवल भारत। क्योंकि भारत ऋषियों का देश है, संतों का देश है,
महापुरुषों का देश है, वीरों का देश है। यहाँ तो भगवान नंगे पैर दौड़ता है और यहाँ तो भगवान शांति के लिए महाभारत भी करा देता है और उसका नेतृत्व करता है। तो यह भूमि वह भूमि है जहाँ से शांति का मक्खन निकलेगा और वह मक्खन पूरे विश्व की मानवता को, पूरी ह्यूमैनिटी को, जहाँ पूरे विश्व में घाव होंगे, कोलाहल की पीड़ित मानवता है, कहीं कुपोषण है, कहीं भुखमरी है, कहीं व्यभिचार है, कहीं पापाचार है, कहीं दुराचार है, समूची मानवता आज कराह रही है कहीं ना कहीं। ऐसे में विश्व शांति का जो संदेश है वो भारत तो दे ही रहा है। भारत में MIT जैसी जो संस्थाएं हैं, विश्वधर्मी विश्व शांति रत्न और विश्व शांति के उद्गाता प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड़, उस महामानव का जो उनका चिंतन है, उनके चिंतन में यह बात आती है। जैसे कि माननीय महोदय डॉक्टर योगेंद्र मिश्रा जी ने कहा है, विश्व शांति के पूजक विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी ने विश्व शांति की दिशा में चलते हुए तत्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्वर और संत श्री तुकाराम महाराज के नाम पर बने विश्व के सबसे विशाल शांति गुंबद की रचना की। धर्म में भाईचारा बढ़ाने के लिए श्री राम मंदिर, भगवान गौतम बुद्ध विहार, श्री राम रहीम मानवता सेतु स्थापित करके एक अच्छी मिसाल भी दी। साथ ही भागवत धर्म पताका गरुड़ स्तंभ, श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान भवन की भी रचना की है। भारत का प्रथम गांव बद्रीनाथ उत्तराखंड के माना गांव में श्री सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर की भी स्थापना की। आज पूरे संसार में जो अशांति का माहौल है, उसमें यह कार्य अंधेरे में शांति का उजाला फैलाने के लिए निश्चित रूप से प्रेरणादायी और मार्गदर्शक है। चाहे US हो, चाहे विश्व बैंक को हो, चाहे WP हो, विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, इन सबके नेताओं में भी नेतृत्व की दरकार है। कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं। तो भारत की भूमिका इस समय सबसे अधिक है। भारत में लोग भारत के प्रति भरोसा भी कर रहे हैं कि भारत ने साहित्य के माध्यम से जो विश्व शांति का संदेश दिया है, और भारत ही अकेला ऐसा देश है जो विश्व शांति की स्थिति में आज है। भारत हजारों वर्षों से गुलाम रहा, लगभग 1800 वर्ष। 1800 वर्षों की गुलामी के बाद भी भारत की मिट्टी, भारत का संस्कार, भारत की चेतना, भारत का मौलिक चिंतन और भारत का साहित्य संत ज्ञानेश्वर के माध्यम से, संत तुकाराम के माध्यम से, गोस्वामी तुलसीदास के माध्यम से, कबीरदास के माध्यम से, मीराबाई के माध्यम से, आज जितने भी भारत का संत साहित्य है, सबका एक ही निचोड़ है, हम सुधरे जग सुधरा। तो साहित्य ही मूल है, बिल्कुल आपके विचार सही है। तो जो नेता हैं जो ये अशांति अभी ला रहे हैं, जैसे कि आपने उल्लेख किया, सभी को पता है, तो क्या उनके विचार ये साहित्य चाहे भारत से हो या उनके देश से हो, बदल नहीं पाए उनको? जब अंधकार छाया रहता है तो वहाँ एक प्रकाश की ज्योति जलानी पड़ती है। हमारे विश्व के नेताओं में एक अज्ञान है। अज्ञान का जो अंधकार है उसमें उनको प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है। भारत एक ऐसा देश है, भा माने प्रकाश, रत माने साधना। भारत प्रकाश की साधना का देश है, ज्ञान की साधना का देश है। भारत का जो रंग है भगवा, यह जो सूर्य का रंग है, भारत सूर्योदय भारत में ही होगा, अस्त पश्चिम में होगा। तो जिस देश में उदय होता है वही दुनिया की आंखें खोलने में सक्षम है, और जहाँ अस्त होता है, जहाँ रात्रि है, वहाँ तो अंधेरा छाया हुआ है। ऐसी स्थिति में भारत की भूमिका आज से 2500 वर्ष पहले भी थी, जब आदि शंकराचार्य आते हैं। 730 वर्ष पहले जब संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र में आते हैं, मीराबाई आती हैं, तुकाराम आते हैं, नानक आते हैं, दादू आते हैं, आलम आते हैं, बोधा आते हैं, वो तुलसीदास आते हैं, कबीर आते हैं, रैदास आते हैं। इन सभी के माध्यम से सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है पूरे विश्व में जिससे सब उत्पन्न है। बौद्ध, जैन, इस्लाम, यहूदी, पारसी, क्रिश्चियन, ये सब सनातन से उत्पन्न है, और सनातन में ही सब एक दिन लीन हो जाएंगे, क्योंकि इन सब की आयु है, इन सब का एक एक पैदा करने वाला व्यक्ति है। जिन्होंने ये सारे मजहब, पंथ, संप्रदाय पैदा किए, उनके पूर्वज मूलतः सनातन हिंदू ही थे।
1400 वर्ष पहले मोहम्मद साहब के पिताजी कौन थे? मुसलमान नहीं थे। 2500 वर्ष पहले ईसाई कौन थे? ईसाई नहीं थे। तो महाभारत होने के बाद जब पांडवों ने सत्ता को अपने राजा परीक्षित को सौंपा है, उसके 2500 वर्ष बाद आदि शंकराचार्य इस कालड़ी केरल में आते हैं, तब तक इस विश्व में दूसरा कोई धर्म नहीं था। भारत के पास ही क्षमता है और भारत ही इस विश्व का नेतृत्व करेगा और भारत के पास वह सब शक्तियां हैं आध्यात्मिक। दुनिया में किसी देश के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। हमारे यहाँ तो चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की ध्वनि को सुनने वाला परमात्मा है। और हमारे यहाँ चींटी को मसल्ले में जब अपराध होता है, ये तो वो देश है। यहाँ तो चींटी को भी चुगाया जाता है, मछली को भी चुगाया जाता है। यहाँ तो चींटी से हाथी तक में वही देखा जाता है। और बाहर तो जीव हिंसा है। वहाँ तो मृत जीवों को, मृत पशुओं को, मृत पक्षियों को खा करके अपना जीवन जीते हैं। वो लोग मनुष्यता क्या समझें? युवा पीढ़ी तक ये विचार नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए ये सब प्रयास है कि उन तक ये सब बातें पहुँचे, हमारी जो संस्कृति परंपरा है उन तक पहुँचे। तो नई पीढ़ी को ये शिक्षा किस तरह दी जाए? युवा पीढ़ी आज दो चीज़ों की बहुत शिकार है। हमें जहाँ तक लगता है, एक तो युवा पीढ़ी को कुसंग से बचना चाहिए, दूसरे उसे शिक्षा में प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए, कंपटीशन से। अगर इन दो से युवा पीढ़ी बच गई तो जो भारत का मूल तत्व है, आज युवा पीढ़ी को बड़ों की बात माननी चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में वह विद्रोही बन गया है और उस विद्रोह में उसने अपने से बड़ों का आदर करना छोड़ दिया है। और उस विद्रोह में वह अपना पराया कुछ नहीं सोच रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसने मान लिया है, आई एम ओनली बॉडी, आई एम नॉट सोल। जबकि विश्व शांति का संदेश है, आई एम ओनली सोल नॉट बॉडी। तो सोल और बॉडी के बीच को युवा शक्ति जब तक नहीं समझेगी, मेरे अंदर जो बैठा है, जिसके कारण से मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, चल रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, वो जिसका लाइफ का जो रिमोटर है वह कौन है? जिसके द्वारा मैं संचालित हूँ। विश्व शांति का जो रिमोट कंट्रोल है वो वही है, अपने अंदर है। हम बाहर खोज रहे हैं, वो तो अंदर है। विशेष करके जो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से आज जो विश्व में क्रांति की बात हो रही है, आदमी कितना ऊंचा जाएगा? आकाश से ऊंचा तो जाएगा नहीं। कितना विस्तार करेगा संपत्ति का और वैभव का? अर्थात हमको एक दिन संसार छोड़ना है। यह शरीर मरण धर्मा है, संसार भी मरण धर्मा है। सब कुछ नश्वर है, जो आया है वह जाएगा। केवल और केवल सूर्य चंद्र बचेंगे, पवन बचेगी, वरुण बचेंगे, अग्नि आकाश बचेंगे, जिनसे हमारे शरीर की निर्मिति है। तो ऐसी स्थिति में हमको सिर्फ युवा पीढ़ी को ये समझना है कि दूध में घी है, लेकिन दूध में घी दिखाई नहीं दे रहा है, और दूध में घी है उसे नकार भी नहीं सकता कोई भी। सांस दिख नहीं रही है, लेकिन सांस तो ले रहे हैं। तो ऐसे ही शांति हमारे इर्द गिर्द है, हम उसे खोज रहे हैं। मेरे ख्याल से इस माध्यम से आपके विचार ज़रूर युवाओं तक पहुंच जाएंगे और विश्व शांति की दिशा में हम ये जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।